Hello guys, I'm Manpreet Kaur and today we are going to discuss about summary completion and diagram completion। और ये जो हमारा पार्ट 3 रहेगा वीडियो का फिलिप्स के बारे में, अगर आप इसे अच्छे से ध्यान से समझना चाहते हैं तो आपको हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देखना पड़ेगा। अगर आप उन्हें देखते हैं तो आपको ये वीडियो ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। आपको जो समरी कंप्लीशन है और जो आपके डायग्राम कंप्लीशन है उसमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पर क्लिक करके पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो भी ध्यान से देखने पड़ेंगे। तो ये समरी कंप्लीशन है, इसमें आपको समरी गिवन होगी जिसको आपको कंप्लीट करना होगा, बिकॉज ये इनकम्प्लीट समरी गिवन होगी आपको। ओके, तो हमारे पास एक पैसेज है, उसकी हेडिंग रीड करते हैं ताकि हमें पता चले कि वो किस स्ट्रीम से रिलेटेड है। वाई बीइंग बोर्ड इज स्टिमुलेटिंग एंड यूजफुल टू, ये थी हेडिंग। तो ये ह्यूमन इमोशन के बारे में है। ओके, कि बीइंग बोर्ड इतना स्टिमुलेटिंग क्यों होता है और यूजफुल क्यों होता है। ठीक है, ये थी हमारी स्ट्रीम कि ये इमोशन के बारे में है। अब फर्स्ट सेंटेंस जो मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट सेंटेंस अगर आप रीड कर लेंगे हर एक पैराग्राफ का तो आपको आंसर लोकेट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एक बार हम फर्स्ट सेंटेंस देखने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस में हर एक पैराग्राफ के क्या गिवन है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में तो आपको ऑब्वियसली एक जनरल इंट्रोडक्शन गिवन होगी कि जो ये आपको हेडिंग गिवन है उसके रिलेटेड एक जनरल इंट्रोडक्शन गिवन होगी। सेकंड पैराग्राफ से आपको क्या बताया गया है कि कुछ एक्सपीरियंसेस देंगे वो आपको बाय आस्किंग पीपल अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ बोर्डम। तो जो थॉमस गॉइड्स हैं वो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं एक, जिन्होंने इसके ऊपर अपने व्यूज दिए हैं बोर्डम के ऊपर। ओके, तो हमारे बी पैराग्राफ में हमें थॉमस गॉइड्स के बारे में पता चलेगा। सी पैराग्राफ में हमें साइकोलॉजिस्ट सेंडिमैन की जो कुछ व्यूज पॉइंट्स हैं वो पता चलेंगे। हमारे डी पैराग्राफ में हमें साइकोलॉजिस्ट जॉन ईस्टवुड के कुछ बोर्डम के बारे में व्यूज पता चलेंगे। ई पैराग्राफ में भी ईस्टवुड की जो टीम है उसके व्यूज पता चलेंगे। एंड जो एफ है हमारा उसमें साइकोलॉजिस्ट फ्रैंकोइस्ट के हमें जो व्यू पॉइंट्स हैं बोर्डम के बारे में वो पता चलेंगे। तो अब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। हमारी समरी में क्या क्वेश्चन गिवन था। ये तो थी स्कैनिंग के बाद हमें क्वेश्चन को रीड करना है। हमारे की फंडामेंटल्स अब हमें यूज करने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम रीड करेंगे इंस्ट्रक्शंस। तो हमारी इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, चूज वन वर्ड ओनली फ्रॉम द पैसेज फॉर ईच आंसर। हमें वन वर्ड ही चूज करना है पैसेज में से, एक वर्ड हमारा आंसर में आएगा ओनली। एंड समरी किस चीज़ के बारे में है, समरी किस चीज़ के बारे में है, रिस्पॉन्सेज टू बोर्डम। बोर्डम को रिस्पॉन्सेज जो हम दे रहे हैं उस चीज़ के बारे में है। ओके, फॉर जॉन ईस्टवुड, तो अभी हमने पढ़ा था कि पैराग्राफ डी में जॉन ईस्टवुड के बारे में बात हो रही है। ओके, तो ये तो हमें पता चल ही गया कि जो पैराग्राफ डी है उसमें हम जॉन ईस्टवुड वाला आंसर है वो हमें पैराग्राफ डी में मिलने वाला है। For John Eastwood, the central feature of boredom is that people cannot dash due to a failure in what he calls the attention system। तो जो जॉन ईस्टवुड है ना, जॉन ईस्टवुड का सेंट्रल फीचर क्या है बोर्डम को लेकर, जिसकी वजह से पीपल कैन नॉट, क्या नहीं कर पाते लोग, ड्यू टू अ फेलियर इन वॉट ही कॉल्स द अटेंशन सिस्टम। अटेंशन सिस्टम अगर फेल हो जाता है तो एक सेंट्रल फीचर बोर्डम का बन जाता है जिसकी वजह से लोग कुछ कर नहीं पाते। क्या नहीं कर पाते वो हमें अब पैसेज में लोकेट करना पड़ेगा, हमें ढूंढना पड़ेगा अटेंशन सिस्टम कहाँ पर है। ओके, तो अटेंशन सिस्टम आपको मिलेगा डी पैराग्राफ की लास्ट 5th लाइन में, 6th लाइन में। तो यहाँ पर है फॉर ईस्टवुड, सेंट्रल फीचर भी आपके सामने है। अब यहाँ पर फॉर ईस्टवुड द सेंट्रल फीचर ऑफ बोर्डम इज अ फेलियर टू पुट आवर अटेंशन सिस्टम इनटू गियर। दिस कॉजेज एन इनएबिलिटी टू फोकस। क्या करने की इनएबिलिटी हो जाएगी, फोकस करने की। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर होगा, द सेंट्रल फीचर ऑफ बोर्डम इज दैट पीपल कैन नॉट फोकस। तो ये हमारा आंसर है। तो कीवर्ड हमने लोकेट किए थे सेंट्रल फीचर ऑफ बोर्डम एंड अटेंशन सिस्टम, जिसकी वजह से हमें ये क्लियरली पता लग गया कि यहाँ पर कुछ ऐसी बात हो रही है जिसमें एक पर्सन अपना फोकस भूल जाता है। ओके,
तो अब हम नेक्स्ट वाला करते हैं। एंड एज अ रिजल्ट दे बिकम फ्रस्ट्रेटेड एंड इरिटेबल। जब अटेंशन सिस्टम लूज हो जाएगा, फोकस लूज हो जाएगा, तो क्या होगा कि लोग फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेबल हो जाते हैं। तो हमें अब फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेबल को लोकेट करना है। ये कहाँ पर है, ये उसी की नेक्स्ट लाइन में लोकेट हो जाएगा। पीपल ट्राई टू कनेक्ट विद द वर्ल्ड, लोगों के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं लोग। एंड इफ दे आर नॉट सक्सेसफुल देयर्स दैट फ्रस्ट्रेशन एंड इरिटेबिलिटी। अगर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते इस बात में तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और इरिटेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ थी। अब आगे है, हिज टीम सजेस्ट दैट दोज फॉर whom dash is an important aim in life may have problems in coping with boredom। तो उसकी टीम जो है, अब टीम ने क्या सजेस्ट किया है, टीम कहां पर थी, हमने पढ़ा था ना पैराग्राफ ई में। तो ई पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि ईस्टवुड की टीम है जो, उसने भी अपने कुछ व्यू पॉइंट्स दिए हैं। अब उनके व्यू पॉइंट्स थे क्या, यहां से हम लोकेट करेंगे मे हैव प्रॉब्लम्स इन कॉपिंग विथ बोर्डम। ये हमारे जो हो गए, हमने कुछ अपने की फीचर्स ले लिए जिनसे हमें आंसर इजीली मिल जाएगा। पीपल हु आर मोटिवेटेड बाय प्लेजर सीम टू सफर पर्टिकुलरली बैडली, मे हैव प्रॉब्लम इन कोपिंग, ये हमारा क्वेश्चन में था। और टू सफर पर्टिकुलरली बैडली ये हमारा पैसेज में है। तो इन दोनों बातों को अगर हम रीड करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि ये बिल्कुल सिमिलर बात है। वहां पर भी यही कहा जा रहा है कि इस वजह से वो प्रॉब्लम के साथ कोप नहीं कर पा रहे, और वहां पर भी यही मतलब है। तो ये कि ये अपनी बोर्डम के साथ जो है, इज एन इम्पॉर्टेंट एम इन लाइफ मे हैव प्रॉब्लम्स इन कोपिंग विथ बोर्डम। तो ये क्या है कि अब यहाँ पे जो हमने की फीचर बनाया था, मे हैव प्रॉब्लम्स इन कोपिंग विथ बोर्डम, तो ये जो हमारा की फीचर है इसको हमने लोकेट किया। तो क्या था, सीम टू सफर पर्टिकुलरली बैडली। ओके, तो ये दोनों अगर सेम हैं तो इसमें एक फीचर बताया होगा हमें प्लेजर। तो ये हमारा जो एम इन लाइफ और मोटिवेटेड बाय, इन दोनों को भी देखें तो ये बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, प्लेजर। तो एक प्लेजर की वजह से लोग जो है बोर्डम के साथ, इस प्रॉब्लम के साथ कोप नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड का। तो अब हम थर्ड की तरफ चलते हैं। वेयर एज दोज हु हैव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डैश कैन जनरली कोप विद इट। तो अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है। तो कैरेक्टरिस्टिक तो बहुत इजीली मिल जाएगी यार, कैरेक्टरिस्टिक तो ढूंढना कोई मुश्किल नहीं है। तो एक कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है, उसके सिनोनिम्स सोचो आप। उसके सिनोनिम हो सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक के, किसी की क्वालिटी, ओके, क्वालिटी हो सकता है, कोई ट्रेट हो सकता है, ठीक है, कोई आदत हो सकती है। ओके, तो ये कैरेक्टरिस्टिक को हमने लोकेट करना है। हमने कैरेक्टरिस्टिक का कोई सिनोनिम जो कि उसी लाइन के आगे दिया होगा उसे देखना है, और वो जहां पर भी होगा उसी के साथ ही हमारा आंसर होने वाला है। अदर पर्सनैलिटी ट्रेट्स, तो मिल गया ना कैरेक्टरिस्टिक का सिनोनिम, दैट इज ट्रेट्स सच एज क्यूरियोसिटी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्यूरियोसिटी। तो इस तरह से हमने अपनी समरी को कंप्लीट भी कर लिया। कुछ मुश्किल नहीं है स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है। आप की फीचर्स ढूंढो, की फीचर्स के बाद इंफॉर्मेशन को लोकेट करो, लोकेट करने के बाद एक सेंस बनाकर देखो। अगर आपको दो वर्ड्स में कंफ्यूजन हो रही है तो आप दोनों को लगाकर देखें, जो भी आपको ये लगता है कि इस जगह पर, इस सेंटेंस में ये लगकर प्रॉपर सेंस बना रहा है, तभी वो आंसर होगा। अदरवाइज आप कुछ भी लिखेंगे तो वो ठीक नहीं हो जाएगा। आपको प्रॉपर सेंस बनानी पड़ेगी सेंटेंस की, एंड देन ही आपका आंसर जो है बिल्कुल सही हो पाएगा। तो ये हमारी लास्ट टाइप है, डायग्राम लेबलिंग कंप्लीशन। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये जो डायग्राम लेबलिंग कंप्लीशन है ना, इसमें कई बार इंफॉर्मेशन आपको पैराग्राफ में ऑर्डर में नहीं मिलती, होती यूजुअली ऑर्डर में ही है, बट जो डायग्राम लेबलिंग कंप्लीशन पार्ट है इसमें आपको कई बार इंफॉर्मेशन ऑर्डर में नहीं मिलेगी। इसीलिए आपको इसमें कीवर्ड ढूंढना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे तो आप कीवर्ड्स को भी बहुत इजीली लोकेट कर पाएंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। ये हमारा क्वेश्चन है, लेबल द डायग्राम बिलो, चूज नो मोर देन 2 वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज फॉर ईच आंसर। तो हमें 2 से ज़्यादा वर्ड इसमें नहीं लिखने हैं, 2 से कम लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं।
राइट योर आंसर्स इन बॉक्सेस ऑन योर आंसर शीट। तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, एन अंडर सी टरबाइन। एक बार पैसेज का नेम देख लेते हैं। पैसेज का नेम क्या है? पैसेज का नेम है टाइडल पावर। तो इसमें उन्होंने बात की है कि एक अंडर सी टरबाइन जो है वो क्या किस तरह से वर्क करता है। तो एन अंडर सी टरबाइन में सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन अराइज किया है कि होल टावर कैन बी रेज्ड फॉर डैश एंड द एक्सट्रैक्शन ऑफ सीवीड फ्रॉम द ब्लेड्स। कहते कि जो टावर है, पूरा टावर एक थोड़ा सा रेज किया गया है, बट ये नहीं पता कि किस चीज के लिए रेज किया गया है। तो उसे जिस चीज के लिए रेज किया होगा वही आंसर होगा हमारा। एंड उसके आगे उन्होंने एंड द एक्सट्रैक्शन ऑफ सीवीड फ्रॉम द ब्लेड्स। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ सीवीड का मतलब है कि जो सीवीड मतलब कि जो सी के अंदर जितना भी थोड़ा ग्रास वगैरह होगा, वीड होगी वहां पर, तो उस चीज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, मतलब कि वहां से उसे निकालने के लिए, ब्लेड से उस सीवीड को निकालने के लिए उन्होंने उसको रेज किया है। ठीक है, एक तो एक्सट्रैक्शन ऑफ सीवीड के लिए किया है और किस चीज के लिए किया है हम वो पैसेज में से ढूंढेंगे। तो अब हम क्या ढूंढने वाले हैं, सीवीड को हम लोकेट कर लेते हैं फ्रॉम द ब्लेड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ सीवीड फ्रॉम द ब्लेड्स। अगर हमने ये लोकेट कर लिया तो हमें पता चल जाएगा कि एक्सट्रैक्शन के अलावा और क्या काम करेगा ये। तो हम पैसेज में ढूंढते हैं सीवीड फ्रॉम द ब्लेड्स। आपको मिलेगा डी पैराग्राफ की बिल्कुल लास्ट लाइन में, द टावर विल स्टिक आउट ऑफ द वाटर एंड बी लिट टू वॉर्न शिपिंग। शिपिंग को वॉर्न करने के लिए किया है एक उन्होंने। एंड ऑल्सो डिजाइन टू बी लिफ्टेड आउट ऑफ द वाटर फॉर मेंटेनेंस। किस चीज के लिए? एक मेंटेनेंस के लिए। और सेकेंडली उन्होंने खुद ही बता दिया कि सीवीड को क्लीन करने के लिए या एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मेंटेनेंस। इट्स वेरी इजी स्टूडेंट्स, बट ये ऑर्डर में नहीं होगा इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। बट अगर आपने कीवर्ड्स ढूंढे हैं और अच्छी तरह से लोकेट कर पाए हैं आप अपने कीवर्ड्स को, तो ये आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। इट्स वेरी इजी। ओके, सो ट्राई टू डू इट। हम नेक्स्ट पर चलते हैं। अब यहाँ पे जो था हमारा क्वेश्चन, उसके बाद आपको दिया हुआ है नेक्स्ट जो हमारा 24 है, सी लाइफ नॉट इन डेंजर ड्यू टू फैक्ट दैट ब्लेड्स आर कंपेरेटिवली। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? सी लाइफ की। सी लाइफ मतलब कि सी लाइफ में कौन कौन आते हैं? हमारी फिशेज आएंगी, टर्टल्स आएंगे, जो भी हमारे सी में रहने वाले जो लाइफ है। ठीक है, नॉट इन डेंजर ड्यू टू, तो वो डेंजर में नहीं है। क्यों नहीं है डेंजर में? ड्यू टू फैक्ट दैट ब्लेड्स आर कंपेरेटिवली। अब कोई ना कोई वजह तो होगी कि जिसकी वजह से हमारी जो सी लाइफ है वो डेंजर में नहीं है। अब हमें यहाँ से कीवर्ड क्या ढूंढना है? जो कीवर्ड है हमारा वो रहेगा नॉट इन डेंजर ड्यू टू। ओके, तो ये आपको मिलेगा सेम पैराग्राफ में, डी पैराग्राफ में। तो इसको हम रीड करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 5th लाइन में, फिश एंड अदर क्रिएचर्स आर थॉट अनलाइकली टू बी एट रिस्क। तो ये एक छोटा सा सिनोनियम आपका बन जाएगा। यहाँ पर था कि नॉट इन डेंजर ड्यू टू, और पीछे पैराग्राफ में आपको गिवन है अनलाइकली टू बी एट रिस्क फ्रॉम द रिलेटिवली। वहां पर कंपेरेटिवली था, यहाँ पर रिलेटिवली है। किसकी वजह से? स्लो टर्निंग ब्लेड्स की वजह से। ओके, तो दैट ब्लेड्स आर कंपेरेटिवली, क्या आंसर होगा हमारा? स्लो टर्निंग, कि वो स्लोली टर्न करते हैं, इसीलिए सी लाइफ जो है वो डेंजर में नहीं है। तो आपको करना क्या है इसमें? कीवर्ड तो लोकेट करेंगे ही आप, कई बार सिनोनिम दिए होते हैं तो ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। आप क्वेश्चन का मीनिंग अच्छे से समझें स्टूडेंट्स। क्वेश्चन का मीनिंग समझना भी एक बहुत अच्छा वे है इसे करने का। ठीक है, तो की फंडामेंटल्स में मैंने आपको सबसे पहला यही बताया था कि अगर आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन जो गिवन है उसका आइडिया आपको अगर क्लियर हो जाता है तो आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। ओके, तो लास्ट वन हम करते हैं, एयर बबल्स रिजल्ट फ्रॉम द। अब ये ढूंढना है कि एयर बबल्स किसकी वजह से आ रही हैं? रिजल्ट्स फ्रॉम, एयर बबल्स रिजल्ट्स फ्रॉम। तो एयर बबल्स को हम लोकेट करेंगे। आपको एफ पैराग्राफ की 2nd लाइन में मिलेगा कॉजेज एयर बबल्स। क्या कॉज कर रहा है एयर बबल्स? वेयर लो प्रेशर बिहाइंड अ टर्निंग ब्लेड कॉजेज एयर बबल्स। तो क्या कर रहा है एयर बबल्स? कॉज लो प्रेशर। तो आंसर क्या होगा हमारा? लो प्रेशर। अब चलते हैं हम लास्ट वन पे।
द लो प्रेशर बिहाइंड ब्लेड्स, दिस इज नोन एज, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसकी वजह से एयर बबल्स में जो है एयर बबल्स जो है कोज हो रही हैं लो प्रेशर की वजह से, इस प्रोसेस को क्या नाम दिया है उन्होंने? तो उसी सेम लाइन को हम स्टार्टिंग से रीड करेंगे। वन टेक्निकल डिफिकल्टी इज कैविटेशन वेयर लो प्रेशर बिहाइंड अ टर्निंग ब्लेड कोजेज एयर बबल्स। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो ये प्रोसेस है जिसकी वजह से एयर बबल्स आ रही हैं, लो प्रेशर की वजह से एयर बबल्स आ रही हैं, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कैविटेशन। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कैविटेशन। तो ये था हमारा डायग्राम लेबलिंग कंप्लीशन। तो स्टूडेंट्स कुछ भी मुश्किल नहीं था, जस्ट आपने कीवर्ड्स ढूंढे हैं, लोकेट किया है एंड क्वेश्चन को समझने की कोशिश की है, तो आपको करेक्ट वर्ड का पता लग जाएगा, टाइप ऑफ वर्ड का पता लग जाएगा कि यहाँ पर क्या आएगा, एंड आपको आंसर भी मिल जाएगा। बिल्कुल वरी करने की ज़रूरत नहीं है, आप ध्यान से सुने और ध्यान से करने की कोशिश करें। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि रीडिंग पार्ट जो है फिलअप्स हमारे, उनकी जो पार्ट 1 और पार्ट 3 है उसके भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अगर आपको रीडिंग के किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक चेक कर सकते हैं एंड अपनी सारी ही डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ओके, एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, थैंक यू।